दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बारे में और उन पर की जाने वाली एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सप्लॉयटेशन के जिम्मेदार प्राइवेट स्कूल ओनर्स किस हद तक है और किस हद तक गवर्नमेंट इस एक्सप्लॉयटेशन की जिम्मेदार है। पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने स्कूल मालिकान के लिए जो वर्ड यूज किया है वो है मास्टर्स, क्योंकि ये वही मास्टर का वर्ड है जो कार्ल मार्क्स उस कैपिटलिस्ट के लिए यूज करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पीछे लगा हो। स्कूल मालिकान अपने टीचर्स के साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं या उससे भी बदतर सलूक करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल टीचर को किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है और उस एक्सप्लॉइटेशन का हल क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहली प्रॉब्लम जो एक प्राइवेट स्कूल टीचर फेस करता है वो है उसकी सैलरी के रिलेटेड। सैलरी सबसे बड़ा इशू है और मुझे लगता है कि जितनी कम तनख्वाह एक प्राइवेट स्कूल टीचर को मिलती है वो सैलरी कहलाने के लायक है ही नहीं। बदकिस्मती की बात यह है कि ये थोड़े से पैसे भी टाइम पे नहीं दिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल टीचर को, और हद तो तब होती है जब एक प्राइवेट स्कूल ओनर अपने एक प्राइवेट स्कूल टीचर की महीनों की तनख्वाह बंद रखता है ताकि वो अपनी मर्जी पर स्कूल छोड़ भी ना सके। ये होती है एक्सप्लॉयटेशन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। यहां पे अब सवाल यह है कि एक सैलरीड पर्सन को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उसके हुकूक क्या है। इन हुकूक के हवाले से हम कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहली चीज जो एक प्राइवेट स्कूल टीचर के जहन में होनी चाहिए वो है मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट। मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फिक्स करती है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, जैसा कि ऑब्जर्व किया गया मनमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। लेकिन जब आप जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स की लिस्ट देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर को वहां पर रखा ही नहीं गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी की बात है। लेकिन अगर आप बाकी एम्प्लॉयमेंट्स की बात करेंगे तो आपको यह पता चलता है कि एक स्किल्ड लेबर को एटलीस्ट 400 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जो जब हम हिसाब लगाते हैं तो 12,000 रुपए पर मंथ बनता है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट स्कूल टीचर हैं तो मुझे बताइए कि क्या आपको कम से कम सैलरी 12,000 रुपए मिलती है? अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूंगा तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि इसका आधा भी नहीं मिलता। लेकिन यहां पे हमें एक चीज जानने की बहुत जरूरत है, वो ये है कि बहुत सारी स्टेट्स ने कानून बनाए हैं इस चीज को लेके कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स होनी चाहिए ताकि इन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मिसाल के तौर पे कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रूल्स 2005 के हिसाब से एक प्राइमरी टीचर को 13,600 से 26,000 की सैलरी मिलनी चाहिए। ग्रेजुएट टीचर्स को जो कि क्लास 6 to 8 पढ़ाते हो उनको 14,450 से 26,700 तक की सैलरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कर्नाटका ने अप्रैल 2019 में बोला कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी मिनिमम 25,800 होनी चाहिए जो प्राइमरी डिपार्टमेंट को पढ़ाते हैं, और 33,450 उनके लिए जो हायर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बताइए, अगर आप एक प्राइवेट स्कूल टीचर हैं और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में, तो आपको कितना मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है तो मैं आपको यह बताता चलूं कि जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के सेक्शन 20 में यह बोला गया है कि सब प्राइवेट स्कूल्स अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रूल्स खुद बनाएं, जिसमें पे, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के रूल्स बनाने का काम आपने प्राइवेट स्कूल्स को ही दिया है, यह कहां का इंसाफ है? गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट्स को रोकती है एक रूल बनाने से। यहां पे मैं पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूंगा कि जो रूल एक मिनिमम सैलरी प्राइवेट स्कूल टीचर के लिए फिक्स कर दे कर्नाटका की तरह, ताकि वो कुछ हद तक इस एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने तो ठान रखी है कि वो बॉल जो है प्राइवेट स्कूल ओनर्स के कोर्ट में रखेंगे, और प्राइवेट स्कूल ओनर्स क्या करते रहेंगे? वो फाउल खेलते रहेंगे। इस चीज की तरफ हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जितनी ब्लेम हम प्राइवेट स्कूल ओनर्स पर डालेंगे शायद उतना ही ब्लेम हमको गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 20 के हिसाब से गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है प्राइवेट स्कूल ओनर्स को कि वो खुद ही रूल्स बनाए। मेरे हिसाब से ये ऐसा ही है कि आपकी एक दुकान चल रही है और गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप खुद एक रेट लिस्ट बनाइए। आप मुझे बताइए कि इससे ज्यादा इरेशनल और अनएथिकल बात क्या हो सकती है? यहां पर मैं और एक बात करना चाहूंगा ग्रेचुइटी के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने ग्रेचुइटी की पेमेंट को कंपलसरी बना दिया है प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए, सर्वोदया एजुकेशन ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में। यहां पे मैं और एक बार यही रिपीट करूंगा कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बारे में और उनके रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन पर रोक लगनी चाहिए।
और एक प्रॉब्लम यह है कि एज अ प्राइवेट स्कूल टीचर आपको बोला ही नहीं जाता है कि पेड लीव्स के बारे में, बल्कि आपको यह बोला जाता है कि अगर आपने लीव ले ली तो आपकी तनख्वाह काटी जाएगी। प्राइवेट स्कूल ओनर्स ने प्राइवेट टीचर्स को बहुत ही बुद्धू समझ रखा है और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वाकई वो कुछ हद तक बुद्धू होते हैं, क्योंकि ना तो वो अपने राइट्स से अवेयर होते हैं और ना ही उन राइट्स के लिए लड़ना जानते हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को मैं ये बोलता चलूं कि एक चीज होती है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एप्लीकेबल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। वेलहम गर्ल्स हाई स्कूल सोसाइटी देहरादून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में किस किस प्राइवेट स्कूल टीचर को प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, मुझे बताइए। मैटरनिटी लीव्स की अगर बात की जाए तो मैटरनिटी लीव्स एप्लीकेबल है हर स्टेट में मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के तहत। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को मिला के, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो स्कूल मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के तहत आएगा, जिसके हिसाब से एक फीमेल एम्प्लॉय को 26 वीक्स का लीव मिलता है और वो भी पूरी सैलरी के साथ, और उसके ऊपर एक मेडिकल बोनस भी मिलता है 3500 रुपीज का। यहां पे मैं टीचर्स को भी ब्लेम करना चाहूंगा उस परेशानी के लिए जिसमें वो है। आप मुझे एक बात बताइए, आप 2000 या 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से काम करने के लिए क्यों तैयार होते हैं? ठीक है, आपकी कोई मजबूरी है, पढ़ लिख कर आपको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने राइट्स वायलेट करवाए और उससे ज्यादा दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर दे। मिसाल के तौर पे मैं किसी स्कूल में अप्लाई करूंगा टीचर पोस्ट के लिए, मैं ये सोच के निकलता हूं घर से कि 15,000 से 20,000 तक की सैलरी एटलीस्ट ले लूंगा, लेकिन जब मैं स्कूल ओनर से मिलता हूं तो मुझे यह मालूम होता है कि कोई टीचर ऐसा है ही नहीं जिसको वो 5,000 रुपए या उससे ज्यादा दे रहा। वो ओनर मुझे बोलता है कि आपको 5,000 रुपए पे काम करना है तो करो, अदरवाइज यू कैन लीव। और मैं भी हैरान होकर रह जाता हूं, क्योंकि 5,000 रुपए कोई टीचर ले नहीं रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं 20,000। मैं इस चीज का ब्लेम उन टीचर्स पे डालना चाहूंगा जो उस स्कूल में उस वक्त काम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव सेट अ बैड प्रेसिडेंट। दोस्तों, इन चीजों पर गौर करने की बहुत जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो सुना ही होगा, लेकिन अधिकतर स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो मेल्स की सैलरी उनके फीमेल काउंटर पार्ट से ज्यादा होती है, अगर सारे क्राइटेरियाज एक जैसे हों। ये पैट्रियार्कल माइंडसेट हमारी सोसाइटी में चेंज करने की बहुत जरूरत है। इससे पहले कि हम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में और बात करें, मैं यहां पे चाहूंगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेजेमनी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस हेजेमनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उस एक्सप्लॉयटेशन में जो एक प्राइवेट स्कूल टीचर फेस करता है ऑन अ डेली बेसिस। हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया है एक इटालियन मार्क्सिस्ट ने जिसका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। हेजेमनी मीन्स डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू ग्राम्सी, जो भी इंसान डोमिनेंस की पोजीशन में होता है वो हेजेमोनिक आइडियाज यूज करता है ताकि वो बाकी लोगों पर डोमिनेट हो सके। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल ओनर्स की, तो मैं मानता हूं कि यही वो लोग हैं जो पोजीशन ऑफ डोमिनेंस में होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स होते हैं वो कंप्राइज करते हैं एक सब्जुगेटेड क्लास। जो बात यहां पे समझने की है वो ये है कि हेजेमनी या डोमिनेंस फोर्स यूज करके नहीं की जाती है, बल्कि आपकी कंसेंट ली जाती है, फिर आप पे डोमिनेट किया जाता है, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। याद रखिए कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है। मेरी राय में टीचर्स को ये फील कराया जाता है कि वो सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, जो कि एक सच्चाई है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटल अपलिफ्टमेंट की चादर में टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये होती है हेजेमनी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही हेजेमनी का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। टीचर्स के माइंड्स को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा आवर्स की ड्यूटी कर सके, खाली इस चीज के लिए कि एक कैपिटलिस्ट की फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो। मैं स्कूल ओनर्स को कैपिटलिस्ट्स बोलता हूं क्योंकि मैं कार्ल मार्क्स का स्टूडेंट हूं, और मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिस्ट उसको बोलेंगे जो खाली प्रॉफिट बनाने के पीछे पड़ा हो। और एक एरिया जहां पे एक प्राइवेट स्कूल टीचर को चीट किया जाता है वो ये है कि उसको पढ़ाने के लिए हायर किया जाता है, लेकिन फिर उससे कोऑर्डिनेटर का काम भी लिया जाता है, क्लर्क का काम भी करवाया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके तनख्वाह में कोई भी इजाफा नहीं किया जाता है इन कामों के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि टीचर्स इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन को खुद भी रियलाइज नहीं करते होंगे कई बार। ये होती है हेजेमनी। दोस्तों, अवेयरनेस जरूरी है, अपनी आवाज उठानी जरूरी है, लेकिन इन सब चीजों से पहले आप अपने राइट्स जानिए। अपने राइट्स जानना जरूरी है। आप इसलिए अपनी आवाज उठाते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको जॉब से फायर किया जाएगा। यकीन मानिए,
कोट्स है आपकी बात सुनने के लिए, अपना अप्रोच चेंज करिए। अब देखिए, जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो मुझे कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही फेमस लाइन याद आती है, जहां पे वो बोलते हैं, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। मुझे लगता है कि यही मंत्र होना चाहिए प्राइवेट स्कूल टीचर्स का। और जो सबसे बड़ी खामी मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मालूम हुई वो ये है कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बीच में यूनिटी नहीं है, और इसी चीज का फायदा जो है स्कूल ओनर्स को मिलता है, जो आपको हर लिहाज से एक्सप्लॉइट करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंटोनियो ग्राम्सी और कार्ल मार्क्स को याद रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। फी अमान।